हाय दोस्तों, आज पढ़ेंगे हम 8.1 चैप्टर। पहला क्वेश्चन है, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है। त्रिभुज आपको ए बी सी दिया जा रहा है जिसके अंदर बी कोण समकोण है। ए बी बराबर 24 सेमी और बी सी बराबर 7 सेमी है, तो निम्न का मान ज्ञात करें। तो इसके अंदर है पहले अपने पास साइन ए कोस ए और दूसरा पॉइंट है अपने पास साइन सी कोस सी। तो देखो दोस्तों, इसमें हम किस प्रकार करते हैं। तो सबसे पहले करते हैं फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट के लिए देखो एंगल कौन सा दे रखा है, कोण दे रखा है आपको ए। तो सबसे पहले मैं चित्र बना लेता हूँ इसमें। ये हमने एक त्रिभुज चित्र का त्रिभुज बना लिया। त्रिभुज में बी कोण समकोण है, तो बी कोण का मान हो गया 90 डिग्री। अब देखो जो यहाँ पर दिया जा रहा है, जैसे ए आ रखा है तो मैं यहाँ नीचे ए लूंगा, और इसके अंदर सी दे रखा है तो इसके अंदर हम यहाँ सी लेंगे। तो फर्स्ट वाले के अंदर ए है तो आप यहाँ पर ए ले लो, बाकी कौन बचा सी, सी को ऊपर लिख दो। अब ये कोण ए हो गया अपने पास। ए बी का मान हमें दिया हुआ है 24, बी सी का मान हमें दे रखा है 7। त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने की भुजा होगी कर्ण, यानी अपने पास कर्ण हो गया ए सी। ये हो गया लंब, लंब का मान हो गया 7 और आधार हो गया 24। तो सबसे पहले हमें देखो कर्ण का मान निकालना है, कर्ण ए सी का मान। तो मैं यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगाता हूँ। तो सबसे पहले लिख देते हैं त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर समकोण, बी कोण हो गया अपने पास समकोण। अब हम इसमें लिखते हैं भाई ए बी बराबर कितना दे रखा है हमें 24 सेमी, बी सी बराबर कितना दे रखा है 7 सेमी। पाइथागोरस प्रमेय लगा रहा हूँ मैं इधर, पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो अपने पास कर्ण का मान नहीं दे रखा, कर्ण हमारे पास क्या है भाई ए सी, तो लिख दो ए सी का स्क्वायर। आधार की जगह मान कितना है, आधार का मान है 24, ए बी का मान हो गया 24 का वर्ग, प्लस लंब की जगह मान है 7, तो 7 का वर्ग। 24 का वर्ग कितना होता है भाई, 24 का वर्ग होता है 576, 7 का वर्ग होता है 49। ए सी का स्क्वायर बराबर, दोनों को ऐड कर लो, 576 में 49 जोड़ो, ये हो गया 625। जब मैं यहाँ से स्क्वायर हटाऊंगा, यानी इधर से स्क्वायर हटाऊंगा, तो ए सी का मान कितना आएगा भाई 625 का रूट आ जाएगा। जब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट लग जाएगा, और 625 25 का वर्ग होता है, यानी 625 का रूट मान कितना होगा 25। ए सी का मान आ गया अपने पास 25। सारे मान सेमी में है, तो इसको भी मैं किस में लिख देता हूँ, सेमी के अंदर। कर्ण ए सी बराबर कितना मान प्राप्त हो गया हमें 25। अब देखो दोस्तों, तुम्हारे पास सभी मान आ गए। पहला पॉइंट डालते हैं इसमें। पहले पॉइंट में मान निकालना है एक तो साइन ए और एक मान निकालना है कोस ए। सबसे पहले लिखो भाई साइन ए। हमने लाल बटा कक्का पढ़ा है, लाल बटा कक्का से साइन थीटा का मान क्या होता है, साइन थीटा का मान होगा लंब बटा कर्ण। तो इसमें लिख दो लंब बटा कर्ण। लंब का मान कितना अपने पास, लंब का मान है हमारे पास, लंब देखो लंब का मान है 7। सबसे पहले दोस्तों में मान निकालना है साइन का। तो साइन के अंदर क्या आ रहा, लाल बटा कक्का से होता है लंब बटा कर्ण। लंब का मान है अपने पास 7 सेमी, कर्ण का मान अपने पास आया 25। तो साइन ए का मान कितना हो गया 7/25। इसी प्रकार से कोस ए, कोस ए बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण। तो लिख दो आधार बटा कर्ण। आधार का मान कितना है अपने पास, आधार का मान 24, कर्ण का मान 25। तो दोस्तों ये हो गया फर्स्ट पॉइंट, आधार का मान 24, कर्ण का मान 25। अब देखो इसके बाद हमें दूसरे पॉइंट के लिए अब की बार देखो मान किसका निकालना है, मान निकालना है हमें साइन सी कोस सी। तो साइन सी और कोस सी के लिए हम क्या करेंगे, केवल पहले तो हम चित्र बना लेते हैं इसमें, जिसमें आपको कहा हुआ है कि कोण बी का मान समकोण। अब
मैंने आपको बताया कि यहाँ पर अगर ए आ रहा था तो हम नीचे ए ले रहे थे बी के सामने, और यहाँ पर सी आ रहा है तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, सी, यहाँ पे सी, बाकी बचा ए आ गया ऊपर। अब देखो दोस्तों, ए बी का मान कितना है हमारे पास, ए बी का मान था 24, तो ए बी का मान इधर लिख दो 24। बी सी का मान अपने पास था 7, तो ये 7। और ए सी का मान, ए सी करण ए सी का मान कितना आया था, 25। ये करण हो गया 25, तो यहाँ लिख देते हैं भाई, करण बराबर 25, लंब बराबर 24, ये अपने पास लंब का मान, और आधार का मान हो गया 7, आधार बराबर 7, ये आधार हो गया अपने पास 7। अब देखो इसके अंदर मान निकालना है हमें, पहला तो निकालना है साइन सी का, और एक मान निकालना है हमें कोस सी का। साइन सी के लिए, साइन थीटा के लिए क्या होता है, लंब बटा करण, तो लिख दो लंब बटा करण। तो लंब का मान कितना है हमारे पास, लंब का मान है 24, करण का मान है 25। लंब का मान 24, करण का मान है 25। इसी प्रकार से कोस सी, कोस सी के लिए मान, कोस बराबर होता है आधार बटा करण, तो लिख दो आधार बटा करण। आधार का मान अपने पास 7 और करण का मान 25, ये वैल्यू आ गई 7 बटा 25। बस ये दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, पहले पढ़ लेते हैं हम। चित्र में tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात करें, और ये हमें डायग्राम दिया हुआ है। त्रिभुज दे रखा है पी क्यू आर, जिसमें पी क्यू का मान है 12 सेमी और पी आर का मान है 13 सेमी। अब देखो यहाँ पर साथ में पी क्यू हमें दे रखा है 90 डिग्री, कोण क्यू का मान है 90 डिग्री। तो क्यू के समकोण के सामने की भुजा होगी कर्ण, यानी अपने पास कर्ण का मान कितना हो गया भाई, इधर इधर लिख देता हूँ मैं, कर्ण का मान हो गया 13 सेमी। ये हो गया लंब, लंब का मान हो गया 12। शेष कौन सी भुजा बची, शेष भुजा बची आधार, और आधार की वैल्यू पहले हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम आधार निकाल लेते हैं, तो लगाएं इसमें पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण का मान अपने पास है 13 का स्क्वायर, आधार की जगह मान आ रहा है, आधार हमें नहीं पता, आधार की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आधार की जगह कौन सा मान रख दूं, क्यू आर, आधार की जगह रख देता हूँ क्यू आर। ये हो गया क्यू आर का स्क्वायर। लंब की जगह अपने पास मान आ रहा है 12, और यहाँ पर भी लंब का वैल्यू अलग से लिख रखी हमने 12, 12 का स्क्वायर। 13 का वर्ग हो गया 169, क्यू आर स्क्वायर है जैसे जैसे, 12 का स्क्वायर हो गया 144। तो हम यहाँ से क्यू आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं। क्यू आर स्क्वायर को मैं इधर रख लेता हूँ, 144 प्लस को इधर भेज देता हूँ, तो 169 माइनस 144 घटाओ 169 माइनस 144, अपने पास मान हो गया 25। क्यू आर की वैल्यू निकालो, जब यहाँ से वर्ग स्क्वायर हटाएंगे तो 25 के ऊपर अपने पास रूट आ जाएगा, और रूट 25 की वैल्यू होती है 5, यानी आधार क्यू आर का मान कितना प्राप्त हो गया हमें, 5 सेमी। अब देखो आधार आ गया, कर्ण आ गया, लंब प्राप्त हो गया, तीनों भुजाएं आ गई। अब यहाँ से एक तो मान निकालना है हमें tan p का, और एक मान निकालना है कोट r का। सबसे पहले देखो हमारे पास r नीचे दे रखा है पहले से नीचे आ रखा है, तो हम मान निकाल लेते हैं इधर कोट r का। तो पहले वैल्यू निकाल लो कोट r की, कोट थीटा बराबर लाल बटा ककासी, कोट की वैल्यू क्या होगी, कोट आता है 4 नंबर, 1 2 3 4 5 6, 4 नंबर पे हो गया आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। आधार का मान, आधार का मान अपने पास, आधार क्यू आर का मान है 5, लंब का मान है हमारे पास 12,
यानी कोट आर की वैल्यू कितनी आ गई 5/12। अब हम इसके अंदर त्रिभुज को चेंज कर लेते हैं। त्रिभुज को चेंज देखो किस प्रकार करेंगे। 90 डिग्री आ रहा है, क्यू सेम रखो। अब की बार मान निकालना आपको 10p का। एक वन आर अपने पास 10p, कोट आर का हमने मान निकाल लिया 10p। p के लिए p को नीचे लाना पड़ेगा, बाकी बचा r को ऊपर लिख दो। अब देखो वैल्यू भी चेंज हो जाएगी यहाँ से। पी क्यू का मान है 12 सेमी, इधर पी क्यू का मान रख दो आप 12। पी आर का मान है 13, पी आर का मान हो गया 13, पी आर का मान 13। क्यू आर का मान है 5, क्यू आर का मान हो गया 5। सेमी लगा देते हैं इसमें। अब 10p, 10 के लिए फॉर्मूला क्या है भाई? 10 के लिए है 3 नंबर पे आता 10, लंब बटा आधार। 10 के लिए लिख दो लंब बटे आधार। तो यहाँ से चेंज हो गई। लंब अब की बार कितना होगा? लंब ये हुआ, लंब का मान हुआ 5 और आधार ये हुआ, आधार का मान हुआ 12। लंब का मान 5, आधार का मान हुआ 12। अब वैल्यु निकाल लो। किसकी इसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपको? 10p माइनस कोट आर। 10p का मान कितना आया भाई? 5/12। 10p का मान आया 5/12। कोट आर का मान हमारे पास आया 5/12, ये भी 5/12। दोनों सेम वैल्यू है, सेम में से सेम घटाए, वैल्यू आ गई 0। अतः 10p माइनस कोट आर का मान कितना होगा? 0। ऐसे हमारा क्वेश्चन 2 हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3, साइन ए इक्वल टू 3/4 तो कोस ए टेन ए के मान परिकलित कीजिए। अब देखो साइन ए बराबर 3/4 दे रखा है, तो हम इसको एकदम सिंपल तरीके से करेंगे। सबसे पहले लिख लो साइन ए बराबर 3/4। अब लाल बटा कक्का से साइन 1 नंबर होता है, साइन आता है 1 नंबर पे, तो 1 नंबर पे क्या हुआ? लंब बटा करण। यहाँ पे लिख दो बराबर में लंब बटा करण, यानी ऊपर वाला मान लंब का हो गया, नीचे वाला मान हो गया करण का। तो अपने पास लंब का मान कितना आ गया भाई? लंब का मान हो गया 3, करण का मान हो गया 4। लंब आ गया, करण आ गया, तो हम मैं यहाँ पर एक छोटा सा त्रिभुज बना लेता हूँ। त्रिभुज बना लेते हैं हम ए बी सी। बी समकोण मान लिया हमने। लंब का मान हुआ 3, करण का मान हुआ 4, बचा कौन? आधार। ये करण होगा, समकोण के सामने की भुजा करण 4 और ये लंब हो गया 3। बचा कौन अपने पास? आधार। पाइथागोरस प्रमेय लगा लो। पाइथागोरस प्रमेय से करण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण का मान अपने पास 4 का स्क्वायर, लंब की जगह 3 का स्क्वायर, आधार की जगह मान नहीं है तो आधार में लिख लेता हूँ AB का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, प्लस AB स्क्वायर। 9 को इधर भेज दो, 16 माइनस 9 किसकी वैल्यू आ गई भाई? AB का स्क्वायर आ गया। 16 में से 9 घटा लो, कितने बचे? 7। AB की वैल्यू फाइंड कर लो, AB का मान निकालेंगे तो यहाँ से मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो इधर क्या लगेगा भाई? रूट 7 के ऊपर रूट लगा दो। AB का मान आ गया √7, यानी AB अपने पास क्या? आधार। आधार का मान आ गया √7। अब किस किस की वैल्यू निकालनी है? एक तो कोस ए और एक निकालना है टेन ए, तो लिख दो आते कोस ए बराबर और एक लिख दो टेन ए बराबर। कोस के लिए लाल बटा का से क्या होगा? आधार बटा करण, आधार बटा करण। आधार की वैल्यू कितनी आई है अपने पास? आधार की वैल्यू आई है √7। करण का मान कितना है अपने पास? 4। करण का मान कितना है? 4। तो कोस ए की वैल्यू आ गई √7/4। इसी प्रकार टेन ए के लिए, टेन के लिए फॉर्मूला क्या है भाई? लंब बटा आधार। लिखो लंब बटा आधार। लंब का मान कितना है अपने पास?
लंब का मान है 3, आधार का मान है √7, तो 3/√7। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 3। अब दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 4। यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए सेक ए के मान ज्ञात करो। तो इसके अंदर देखो सबसे पहले लिख लेता हूँ भाई मैं सोल्व। दिया हुआ वो लिख दो 15 कोट ए बराबर हमने लिख दिया 8। कोट ए को इधर लिख लेते हैं, 15 को उधर भेज देते हैं। तो कोट ए बराबर 15 इधर गुणा में है, उधर भेजेंगे भाग में, 8/15। कोट ए का मान आ गया 8/15। अब देखो लाल बटा का कहाँ में लेना है, यहाँ पर लाल बटा का से देख लो कौन कौन सी भुजाएं दे रखी है हमें। 1 नंबर, 2, 3, 4, 5 और 6। कोट आता है 4 नंबर पे, तो कोट का 4 नंबर के लिए क्या हो गया, आधार बटा लंब लिख दो, आधार बटा लंब। यानी हमारे पास आधार का मान आ गया 8, ऊपर वाला मान आधार का हो गया 8 और लंब का मान हो गया 15। लंब बराबर 15। हमारे पास आधार का मान 8 हो गया, लंब का मान हो गया 15। अब हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं इधर। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण का मान नहीं पता हमें, तो लिख लो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार की जगह मान कितना आ रहा है 8, 8 का स्क्वायर, लंब की जगह मान है 15 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होता है भाई 64, 15 का हो गया 225। दोनों को जोड़ लो, दोनों को जोड़ने पर मान हुआ 289। ये आ गया कर्ण स्क्वायर का मान। कर्ण का मान निकाल लेते हैं। जब हम यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो 289 के ऊपर क्या लग जाएगा भाई, रूट। 289 का रूट, रूट मान कितना हो गया 17। यानी कर्ण का मान कितना प्राप्त हो गया हमें, 17 आ गया, 17। अब आपको मान किस किस का निकालना है, एक तो मान निकालना है साइन ए का, एक निकालना है सेक ए का। लिख दो आते, साइन ए बराबर लाल बटा का से देखो साइन ए के लिए साइन थीटा पे 1 नंबर पे आता है, तो लंब बटा कर्ण। ये हो गया लंब बटा कर्ण। लंब का मान बोलोगे, लंब का मान आया 15, कर्ण का मान आया 17, 15/17। तथा एक वैल्यू निकालने में सेक ए की, लिख दो सेक ए इक्वल टू, सेक वैसे होता है कोस का उल्टा, ऐसे देख लो सेक आता है 5 नंबर पे, तो कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार लिख दो, कर्ण बटा आधार। कर्ण का मान अभी हमने फाइंड किया, कर्ण का मान 17 और आधार का मान अपने पास आया हुआ है 8, आधार की जगह 8। ये हो गया सेक का मान, ये दोनों वैल्यू आ गई। बस क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। यानी हमें सेक की वैल्यू दे रखी है, बाकी बचे 5, तो साइन, कोस, टेन, कोट और कोसेक सारों की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो इसके अंदर किस प्रकार करते हैं। तो पहले लगाता हूँ भाई मैं सोल्व के अंदर, लिख दो सेक थीटा बराबर 13/12। अब लाल बटा का काम में लेना है हमें, और देख लो कौन कौन सी साइड दे रखी है, यानी नंबरिंग लगा देता हूँ मैं। 1 नंबर, 2, 3, 4, 5 और 6। सेक अपने पास 5 नंबर पे आता है, तो 5 नंबर के लिए हो गया कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। ऊपर वाला मान कर्ण का, नीचे वाला मान हो गया आधार का। यानी कर्ण आ गया अपने पास 13 और आधार की वैल्यू कितनी होगी 12, आधार बराबर हो गया 12। अब बचा कौन भाई, बचा लंब, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाओ। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण का मान कितना है 13, 13 का स्क्वायर, लंब की जगह मान नहीं पता हमें,
लंब की वैल्यू फाइंड करनी है, तो लंब स्क्वायर का लंब स्क्वायर रख लो, आधार की जगह रख लो 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169, 12 का हो गया 144 और लंब की जगह हमने लिख दिया लंब का स्क्वायर। 144 इधर प्लस में है, इधर भेज दो, तो 169 माइनस 144 किसकी वैल्यू आ गई, लंब स्क्वायर का मान आ गया अपने पास 169 माइनस 144। 169 में से 144 घटा लो, बचे 25। जब हम लंब की वैल्यू फाइंड करेंगे, यानी यहाँ से मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो इधर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, यानी 25 के ऊपर क्या आ गया, अंडर रूट, और अंडर रूट 25 का मान होता है 5। हमारे पास लंब का मान आ गया 5, कर्ण का मान 13 और आधार का मान है 12। अब आपको सारे के सारे त्रिकोणमितीय अनुपात फाइंड करने हैं। अब हमें सभी के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात फाइंड करने हैं, यानी सबसे क्रमवाइज लिख दो। सबसे पहला आएगा अपने पास साइन थीटा, फिर लिख दो कोस थीटा, फिर लिख दो टेन थीटा। इसके बाद अपने पास प्राप्त होगा कोट थीटा, कोट थीटा, कोट के बाद आ जाएगा अपने पास कोसेक थीटा, क्योंकि सेक की वैल्यू तो आर की है। अब यहाँ से लाल बट्टा का पुनः लिख देता हूँ एक बार, और इनका क्रम वाइज लिखते जाओ, 1 नंबर 2 3 4 5 और 6। 1 नंबर पे कौन है, लंब बटा कर्ण, यानी साइन थीटा के लिए हो गया लंब बटा कर्ण। कोस थीटा के लिए हो गया आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। टेन थीटा के लिए हो गया लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। कोट के लिए, कोट 4 नंबर पे आता है, तो आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। और कोसेक 5 नंबर वाला सेक थीटा का मान दिया हुआ हमें, तो सीधा लिखते हैं हम 6 नंबर, 6 के लिए आएगा कोसेक, कोसेक का मान हो गया कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। सबके मान आए हुए रख दो। लंब का मान कितना है 5, कर्ण का मान कितना है अपने पास 13, यानी साइन थीटा का मान हो गया 5 बटा 13। कोस थीटा का मान है आधार बटा कर्ण, आधार का मान है अपने पास 12, कर्ण का मान है अपने पास 13, ये हो गया कोस थीटा का मान। इसके बाद है टेन थीटा, टेन के लिए है लंब बटे आधार, यानी लंब का मान है 5 और आधार का मान है अपने पास 12, 5 बटे 12। इसी प्रकार कोट थीटा, कोट में आधार बटे लंब, तो आधार का मान है अपने पास 12 और लंब का मान है 5, कोट थीटा का मान हो गया 12 बटे 5। कोसेक थीटा का मान कर्ण बटा लंब, कर्ण का मान है अपने पास 13, लंब का मान है 5, 13 बटे 5।